वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है टेंस चार्ट। तो जल्दी से हम टेंस चार्ट को तैयार कर लेते हैं। इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, एक तो हिंदी से इंग्लिश बनाने में और इंग्लिश से हिंदी बनाने में। और टेंस चार्ट को समझने से पहले हमें वर्ब्स को समझना है, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कौन सा फॉर्म आएगा और वो फॉर्म लगने से हिंदी में क्या अर्थ निकलता है। तो 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा। ऑक्सिलरीज वर्ब्स यानी वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी होती है मॉडल। मॉडल का स्पेलिंग सही कर दें, MODAL। तो प्राइमरी जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। जैसे बी की प्राइमरी है इज़, MR, वॉज, वर। ठीक वैसे ही हैव की प्राइमरी है हैज़, हैव, हैड। और डू की होती है डू, डज, डिड। ये 11 हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आती हैं। दूसरी तरफ हैं ये मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल। तो ये टोटल 13 होते हैं। इनको सभी को मिलाएं तो ये 24 एनोमलस फाइनाइट्स कहलाती हैं, यानी 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट कहलाती हैं। तो टेंस एंड ट्रांसलेशन यानी टेंस के साथ साथ हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें जल्दी से इस टेंस को, इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म को समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आज का ये ट्रिकी टेंस चार्ट। तो अभी हमने पढ़ा प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी बी, हैव और डू, इन 3 वर्ड से मिलकर के बनती हैं। बी का रूप कौन कौन सा होता है, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये बी का ही रूप होता है, यानी बी के ऊपर जो मेन वर्ब्स और हिंदी का अनुवाद करने के जो रूल्स लागू होते हैं वो के वो रूल्स इन सब पे लागू होंगे। ठीक वैसे ही हैव के रूप होते हैं हैज़, हैव, हैड। और फिर हैज़, हैव, हैड के साथ बीन लग जाता है और शैल और विल के साथ हैव लग जाता है, ये परफेक्ट में। और इस तरह से डू के हो गए डू, डज और डिड। तो यानी ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज से हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स बनती हैं। अब हम इनके फॉर्म को समझ लेते हैं, बी, हैव और डू के, यानी इसका प्रेजेंट फॉर्म कौन सा होता है, पास्ट फॉर्म कौन सा है और फ्यूचर में इनका कौन सा रूप बन जाता है। तो सबसे पहले हम अगर बी की बात करें तो बी की हिंदी में पहचान होती है रहा, यानी प्रत्येक वर्ड्स की 3-3 विशेषताएं हैं जो हमें याद करनी है। और अगर ये ढंग से याद कर दी तो पूरा टेंस चार्ट याद हो जाएगा। ठीक जैसे समझिए प्रेजेंट फॉर्म, बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर। बी की पास्ट फॉर्म वॉज, वर। और फ्यूचर फॉर्म में हो जाता है शैल बी, विल बी। ठीक वैसे ही हैव की प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज, हैव। पास्ट फॉर्म हो जाएगी हैज, हैव प्रेजेंट फॉर्म। और पास्ट फॉर्म हो जाएगी हैड। और फ्यूचर में हो जाता है शैल और विल के साथ हैव। इस तरह से डू की डू और डज होती है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट में होती है डिड। और फ्यूचर सिंपल के अंदर शैल और विल आता है, वहाँ पर डू का कोई रोल HV के रूप में होता नहीं है। अब हम बी की 3 विशेषता जान लेते हैं। बी की पहली विशेषता है रहा, यानी काम कंटिन्यू होता है, लगातार काम होता है, इसीलिए ये कंटिन्यूस में आती है। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि यानी बी यानी काम लगातार होता है, कंटिन्यू काम होता है, इसलिए ये कंटिन्यूस में आती है। और जहाँ कंटिन्यूस होता है वहाँ हिंदी के वाक्यों में रहा होता है। और ठीक वैसे ही उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हमेशा मेन वर्ब का ING फॉर्म आता है। तो ये 3 विशेषताएं हो गई बी की। अगर ये याद है तो हमें पूरा कंटिन्यू टेंस पार्ट है वो पूरा आता है। अगला है हैव। ठीक वैसे ही हैव की 3 विशेषताएं। पहली, हैव के अंदर काम पूरा यानी कंप्लीट काम होता है, परफेक्ट काम होता है, इसलिए परफेक्ट में आता है, हिंदी में अर्थ चुका निकलता है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में चुका आता है, इंग्लिश में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। जहाँ जहाँ परफेक्ट आएगा वहाँ वहाँ हैव आएगा और मेन वर्ब का 3rd फॉर्म आएगा। ठीक वैसे ही डू
ये हमेशा चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो इंडेफिनिट में आता है। ता है, ती है, ते है, का। और पास्ट में था यानी था, थी, थे के साथ हमेशा ये वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो ऐसा एक टेंस चार्ट फॉर्मेट हम बना लेते हैं। इसमें ऊपर हम लिख देंगे टेंस और इधर लिख देंगे पार्ट्स। पार्ट्स 4 हो जाएंगे, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। और इधर टेंस के नाम आ जाएंगे, तीनों टेंस के नाम। और कुछ इस तरह से हमारा ये डायग्राम रहेगा, इसमें मैंने ये नाम लिख दिए हैं। पार्ट्स हैं जैसे इंडेफिनिट जिसको सिंपल कहते हैं, कंटिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट, इम्प्रोग्रेसिव और परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस 3 प्रकार के, पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो या हूँ आता है वो प्रेजेंट टेंस होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी या फिर आ, ई, ए, गया, गई, गए इस तरह के वर्ड आते हैं वो पास्ट होगा। और गा, गे, गी, होगा, होंगे, होगी वो होता है फ्यूचर। तो ये तो लास्ट के जो वर्ड होते हैं सेंटेंस के, ये हमें टेंस के बारे में बताएंगे। अब हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट की बात करते हैं तो हम 2 नंबर पर लिखा हुआ है कंटिन्यूस, उसकी बात करेंगे। कंटिन्यूस जैसा मालूम चल रहा है, कंटिन्यू से बना है, लगातार अर्थ होता है, यानी इसमें कोई काम लगातार होता है। और जब काम लगातार होता है तो रहा आता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तीनों ही टेंस के कंटिन्यूस पार्ट की पहचान हो जाएगी रहा। रहा है तो प्रेजेंट, रहा था तो पास्ट और रहा होगा तो फ्यूचर। अब इसकी दूसरी पहचान, अगर कंटिन्यूस है तो रहा आएगा और उसमें बी आएगा, यानी बी के कोई ना कोई फॉर्म आएंगे। अगर प्रेजेंट है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म यानी इज, एम, आर लग जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो बी का पास्ट फॉर्म यानी वॉज वर लग जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं वॉज वर। फ्यूचर की बात करें तो बी के साथ फ्यूचर यानी फ्यूचर टेंस होता है, उसमें उसके सारे पार्ट्स के अंदर शैल और विल आता है। इसमें भी शैल विल के साथ बी जोड़ देंगे तो शैल बी, विल बी, और सभी के साथ मेन वर्ब का आईएनजी आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी वाले कॉलम में भी आईएनजी, फ्यूचर में सब में लिख देते हैं एक बार शैल विल। तो ये फ्यूचर के चारों पार्ट्स हैं, उनमें शैल विल कंटिन्यूस है, उनमें शैल के साथ लग जाएगा बी। इंडेफिनिट वाला है, उसमें शैल और विल के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कंटिन्यूस की बात करें तो चाहे कोई भी पार्ट हो उसके अंदर आईएनजी आएगा, तो हम सब में आईएनजी लिख देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट यानी जिसको इम्प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। परफेक्ट यानी कार्य पूर्ण या पूरा। टेंस के इस भाग में काम होता है वो पूरा हो जाता है यानी परफेक्ट हो जाता है। और इसके साथ है हमेशा हैव आता है। हैव की 3 पहचान हमें पता है, हिंदी में अर्थ चुका में निकलता है, काम पूरा हो जाता है। तो प्रेजेंट में हैव का प्रेजेंट रूप आ जाएगा हैज़ हैव, पास्ट में आ जाएगा हैड, और फ्यूचर में हमने पहले डिस्कस किया शैल और विल तो आते ही हैं, उनके साथ जुड़ जाएगा हैव। तो आईडी हो जाएगी शैल हैव, सॉरी एचवी हो जाएगी शैल हैव, विल हैव। हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो तीनों पार्ट्स के अंदर ही लिख देंगे हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। काम पूरा हो जाता है तो साथ में लग जाएगा चुका। तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हिंदी में पहचान चुका। तो हमारे टेंस चार्ट है वो आधा बन के तैयार हो चुका है, केवल 2 आईडी यानी बी और हैव को हमें याद करना है। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे तो परफेक्ट और कंटिन्यूस एक साथ आ गए, यानी अब तक हमने पढ़ा वही आईडी रहेगी। अंतर क्या रहेगा, परफेक्ट का हैज़ हैव है, उसके साथ कंटिन्यूस का बी बीन के रूप में लग जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हैज़ बीन, हैव बीन। और पहचान वही
कंटिन्यूस है तो रहा और मेन वर्ब आएगा ING। पास्ट में हो जाएगा हैड का हैड बीन, वही रहा और मेन वर्ब ING। फ्यूचर के अंदर शैल और विल तो लगता ही है, उसके साथ हैव और बीन, तो पहचान हो जाएगी शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब इस परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर समय दिया हुआ रहता है, ये मेन वर्ब का ING, तो समय दिया हुआ रहता है, यानी टाइम को बताने के लिए हमें शे जैसा कोई वर्ड मिलेगा तो इसकी हिंदी पहचान हो जाएगी शे रहा। शे रहा है तो प्रेजेंट, शे रहा था तो पास्ट, और शे रहा होगा तो फ्यूचर। और से यानी टाइम जब आएगा तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय उससे पहले सिंस और फॉर लगाएंगे, सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का हमने एक डिटेल्ड वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इंडेफिनिट पार्ट में आते हैं। ये एक पार्ट है जिसको हमें अलग से लर्न करना पड़ेगा। जैसे इसका अगर कोई एफ्रीमेटिव या सिंपल सेंटेंस होता है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। ये हमें थोड़ा लर्न यानी याद रखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, डज सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ, और डू और डज के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। पास्ट के अंदर एफ्रीमेटिव सेंटेंसेज होंगे, साधारण सेंटेंस होंगे, उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, एकमात्र टेंस और टेंस का पार्ट जिसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर आ जाएगा डिड और उसके साथ लग जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा टेंस चार्ट है, इसको हमें लर्न करना है क्योंकि आगे हम जब वॉइसेस पढ़ेंगे और नरेशन पढ़ेंगे तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सीख रहे थे, सीख रहे होंगे, यानी एक सेंटेंस को तीनों टेंस में। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि किसी भी सेंटेंस के जो लास्ट वर्ड होते हैं वो हमें टेंस के बारे में बताते हैं। जैसे होंगे फ्यूचर, थे पास्ट, और है तो प्रेजेंट। और सेकंड लास्ट वर्ड होता है वो टेंस के पार्ट के बारे में बताता है। रहे यानी कंटिन्यूस, रहे है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इज एम आर प्लस ING। रहे थे है तो पास्ट कंटिन्यूस यानी बी का पास्ट रूप यानी वॉज वर प्लस ING। और रहे होंगे तो फ्यूचर यानी शैल बी, विल बी प्लस ING। तो इसका इस तरह से हम सेंटेंस को देखेंगे, उसके साथ ही उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों को समझ करके। तो पहला रहे हैं तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, रहे थे तो यू वर लर्निंग इंग्लिश, रहे होंगे यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह सेंटेंस को देख करके जितना जल्दी सेंटेंस देखेंगे उतना ही जल्दी हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ठीक वैसे ही इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन। ये लास्ट के 3 कीवर्ड है, था, होगा यानी टेंस को बताएंगे, और चुका है सेकंड लास्ट वर्ड टेंस के पार्ट को बताएगा। चुका यानी काम परफेक्ट हो गया यानी परफेक्ट टेंस है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और हैव आएगा। अगर चुका है तो हैव का प्रेजेंट फॉर्म यानी हैज़ हैव, चुका था तो हैड लग जाएगा, और चुका होगा तो शैल विल के साथ हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। वह खाना पका चुका है, ही हैज़ कुक्ड फूड, ही हैड कुक्ड फूड, ही विल हैव कुक्ड फूड। ठीक वैसे ही अगला सेंटेंस है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हो उसके लास्ट जो वर्ड होंगे वो हमें टेंस के बारे में बताएंगे, उनसे हम टेंस की पहचान और सेकंड लास्ट टेंस के पार्ट के बारे में तो हमने इनको डिटेल में पढ़ लिया है। वहाँ से आप इसको लर्न करें, इसकी प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से किसी भी हिंदी के वाक्य को देख करके उसका तुरंत इंग्लिश अनुवाद कर पाएंगे और ये पता लगा पाएंगे कि इसके अंदर टेंस कौन सा है। इसके बाद हम वॉइसेज और नरेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें ये जो वीडियो है वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।